हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए सुनते हैं नीलकंठ पक्षी का पौराणिक महत्व, रोचक तथ्य एवं संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हमें बताया जाता है कि नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन ऐसा क्यों, यह सवाल भी हर किसी के मन में आता है और वे इस पक्षी के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए आज इस लेख में हम नीलकंठ पक्षी के पौराणिक महत्व तथा लोक प्रचलित मान्यताओं के साथ इस पक्षी के रोचक तथ्य और संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि नीलकंठ पक्षी आग की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल कीड़े आग की ओर आकर्षित होते हैं और उन्हीं को खाने के लिए नीलकंठ पक्षी आग के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। क्या आपको पता है कि नीलकंठ पक्षी बाज की आवाज़ की नकल कर सकता है। विशेषता यह है कि लाल कंधों वाले बाज की आवाज़ निकालता है। ऐसा वह खाना खोजते हुए अपने आसपास के अन्य पक्षियों को भगाने के लिए करता है। नीलकंठ पक्षी को अक्सर खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर का पीछा करते हुए देखा जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर चलाते वक्त खुदी जाने वाली जमीन की मिट्टी से निकलने वाले बहुत से कीड़ों को यह अपना भोजन बनाते हैं। यह पक्षी मांसाहारी तो होता है, लेकिन कभी दूसरे पक्षियों के अंडे तथा चूजों का शिकार नहीं करता। नीलकंठ पक्षी का गोडावण पक्षी के आसपास देखा जाता है, क्योंकि यह उसके द्वारा खोजे गए कीड़ों को खाता है। इस पक्षी को अंग्रेजी भाषा में इंडियन रोलर बर्ड कहते हैं। नीलकंठ पक्षी को यह नाम इसकी एक खूबी की वजह से दिया गया है। यह उड़ते वक्त आसमान में 360 डिग्री में घूमते हुए हवाई करतब कर सकता है। ऐसा वह प्रजनन के मौसम में तथा हमला या बचाव करते समय करता है। नीलकंठ नर और मादा दोनों भी बारी बारी अंडों पे सोते हैं और अंडों से बच्चे बाहर आने के बाद उनकी देखभाल करते हैं। यह कोई प्रवासी पक्षी नहीं है, हालांकि ये मौसम के परिवर्तन अनुसार अपना स्थान बदल सकते हैं। नीलकंठ मादा या नर दोनों भी दिखने में एक समान होते हैं। इस पक्षी प्रजाति में कोई भी मौसमी परिवर्तन नहीं देखा जाता। नीलकंठ कभी कभी किंगफिशर पक्षी की तरह मेंढकों और मछलियों का शिकार करने के लिए पानी में गोता भी लगाता है। भारतवर्ष में उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में नीलकंठ पक्षी को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। इस पक्षी को ईरान देश में स्थित खुजेस्तान प्रांत के ग्रामीणों इलाकों में लिटिल किंग नाम से पहचान मिली हुई है। भारत में ब्रिटिश राज्य के समय में इसे आम भाषा में ब्लू जे कहा जाता था। आज भी कई जगह इस नाम का उपयोग किया जाता है। इंडियन रोलर शिकार के लिए जमीन में 39 मीटर की ऊंचाई पर बैठा देखा गया है, जहां से यह जमीन के कीड़े व अन्य शिकार के लिए नीचे उड़कर उन्हें आसानी से पकड़ लेता है। यह चुने हुए इलाकों में रहना पसंद करता है और अपने इलाके की सुरक्षा के लिए वह 3 मंजिला ऊंचाई पर उड़ते हुए गश्त लगाता है। अपने क्षेत्र में घुसपैठियों नजर आते ही वह तुरंत हमला कर देता है। कोरासीडाई नामक दुनिया के सबसे पुराने पक्षी परिवार का सदस्य है। भारत में इस पक्षी की सबसे अधिक आबादी देखी जाती है। दक्षिण भारत के खेती बाड़ी वाले इलाकों में लगभग 50 नीलकंठ पक्षी प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व पर नजर आते हैं। इस पक्षी की आवाज़ काफ़ी कठोर होती है। यह लगभग किसी कोआ समान ज्ञात होती है। कई बार यूरोपियन रोलर बर्ड को इंडिया रोलर बर्ड समझा जाता है, लेकिन ध्यान से देखने पर इन दोनों में फर्क दिखाई देता है। यूरोपियन रोलर की लंबी गर्दन और पूंछ होती है। इसका सिर में पूरा नीला होता है और यूरोपियन रोलर कुछ हद तक प्रवासी पक्षी भी माना जाता है। भारत में साल 1887 में वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम 1887 के तहत नीलकंठ पक्षी के शिकार पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। बाद में
अन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत भी इस पक्षी को संरक्षण प्राप्त हुआ है। नीलकंठ पक्षी का पौराणिक महत्व व मान्यताएं। प्राचीन काल से ही नीलकंठ पक्षी का दर्शन दुर्लभ एवं लाभदायक माना जाता है। इसके दर्शन करने वाले इंसान को अपने कार्य की सफलता प्राप्त होती है और उसके घर के धन तथा अनाज में भी बढ़त होती है। नीलकंठ के दर्शन देखने के लिए सुबह से लेकर शाम तक कोई भी समय मंगल होता है। खास करके दशहरे के दिन इसका दिखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक महत्व जुड़ा हुआ है। त्रेता युग में भगवान श्री राम को रावण का वध करने से पहले नीलकंठ पक्षी के दर्शन हुए थे। उसके बाद रावण से हुए युद्ध में प्रभु राम को विजय प्राप्त हुई थी। रावण का वध करने के बाद जब श्री राम प्रभु को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, तब राम और लक्ष्मण दोनों ने एक साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी और खुद को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त किया। उस समय भगवान शिव राम जी के दर्शन देने हेतु नीलकंठ पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे। जनश्रुति और धर्मशास्त्रों के अनुसार नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का ही रूप होता है। इसलिए दशहरे के दिन हर कोई नीलकंठ पक्षी के दर्शन की कामना करता है। भारत के पूर्वी भाग में रहने वाले कुछ आदिवासियों के लिए परंपरा अनुसार नीलकंठ पक्षी के दर्शन बेहद दुर्लभ एवं उत्कृष्ट शगुन का प्रतीक होता था। बंगाल के कुछ लोग नीलकंठ पक्षी के नजर आते ही भगवान महाविष्णु के प्रति समर्पण दिखाते हुए विशेष दोहे का उच्चारण करते थे तथा अपने मृत्यु के समय पर भी नीलकंठ पक्षी के दर्शन की मांग करते थे। कुछ सालों पहले भारत में इस पक्षी को भविष्य वक्ता माना जाता था, इसलिए भविष्य बताने वाले लोग नीलकंठ पक्षी का पंख अपने सिर पर लगाते थे। नीलकंठ पक्षी की संपूर्ण जानकारी। नीलकंठ पक्षी का वैज्ञानिक वर्गीकरण। नीलकंठ पक्षी को वैज्ञानिक भाषा में कोरेशियन वेंगालेंसिस कहा जाता है। कोरेसी फॉर्मीस नामक जीव वैज्ञानिक गण का एक मशहूर सदस्य पक्षी है। नीलकंठ पक्षी उन कई पक्षी प्रजातियों में से है जिन्हें मूलतः सन 1657 में सिस्टेमा नेचर किताब के 10वें संस्करण में कार्ल लिनियस द्वारा उल्लिखित किया गया था। नीलकंठ पक्षी कहाँ पाया जाता है? नीलकंठ पक्षी को अक्सर रास्ते के किनारे लगी हुई लोहे की तारों पर विश्राम करते हुए देखा जा सकता है। इसके रहने योग्य अनुकूल स्थान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर यह मुख्य रूप से विचरण करता है। यह पक्षी एशिया के इराक, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण पश्चिमी एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप तक निवास करता है। नीलकंठ पक्षी के पसंदीदा स्थानों में खेती बाड़ी का इलाका, कम घने जंगल और घास के खुले मैदान शामिल हैं। नीलकंठ पक्षी कैसा दिखता है? नीलकंठ पक्षी आक्रामक और प्रभावशाली स्वभाव के होते हैं। इनका शरीर चुस्त और फुर्तीला होता है। इनकी लंबाई 65-75 सेंटीमीटर होती है। इनके पंखों का फैलाव तकरीबन 65-74 सेंटीमीटर और भार यानी कि वजन 166-176 ग्राम होता है। इनका सिर बड़ा, छोटी गर्दन, छोटे पैर और पंख चौड़े होते हैं। इसकी आंखों के आसपास की त्वचा फीकी नारंगी और पैर पीले भूरे रंग के होते हैं। नीलकंठ की चोंच भूरे रंग की होती है। नीलकंठ पक्षी का घोंसला, प्रजनन, अंडे एवं बच्चों की जानकारी। नीलकंठ पक्षी घोंसला बनाने के लिए पेड़, इमारत के खाली खांचे तथा कठफोड़वा पक्षी के पुराने घोंसले का भी इस्तेमाल करते हैं। इनका प्रजनन काल मार्च से जून महीने तक होता है। हालांकि दक्षिण भारत क्षेत्र में से ये थोड़ा पहले शुरू होता है। प्रजनन मौसम के दौरान नीलकंठ नर मादाओं को रिझाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर हवाई कलाबाजी का प्रदर्शन करते हैं। प्रजनन के बाद मादा 3 से 5 अंडे देती है। इसके अंडों का आकार 33 मिमी, 27 मिमी व रंग सफ़ेद होता है।
इन अंडों को नर और मादा दोनों मिलकर सोते हैं। लगभग 17 से 19 दिनों के पश्चात अंडों में से चूजे बाहर आते हैं। नीलकंठ पक्षी अपने घोंसले की रक्षा के प्रति काफी आक्रामक होता है। यह कौवे तथा गिद्ध जैसे चालाक शिकारी पक्षियों पर भी भारी पड़ते हैं। अगर इंसान भी इनके घोंसले के निकट आता है तो यह पक्षी सिर्फ गोता लगाते हुए चोंच से हमला करते हैं। अंडों से बाहर आने के बाद में बच्चे 30 से 35 दिनों के भीतर उड़ना सीखते हैं। नीलकंठ पक्षी का आहार। नीलकंठ पक्षी सर्वहारी होते हैं। इनको अधिकतर जमीन पर शिकार करते हुए देखा जाता है। इनके भक्ष्य पदार्थों में बीज, बलूत, कीड़े, छिपकली, झींगुर, टिड्डे, मकड़ी, तितली, बिच्छू, छोटे सांप, मेंढक और बहुत से उभयचर शामिल हैं। विशेषता यह है कि पक्षी पंखों वाले दीमक के झुंडों की ओर मोहित होते हैं। इनके भोजन में तकरीबन 50% भृंग और 25% टिड्डे एवं झींगुर होते हैं। नीलकंठ पक्षी रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं और शिकार करने में काफ़ी माहिर होते हैं। नीलकंठ पक्षी की आबादी कम होने के कारण भारत में 1960 दशक के मध्य और 1980 के मध्य के बीच अलीगढ़ और नई दिल्ली के बीच राजमार्ग पर देखे जाने वाली नीलकंठ पक्षियों की तादाद बड़े पैमाने पर घट गई थी, क्योंकि इनकी रास्ते के किनारों पर खाने एवं बैठने की आदतों की वजह से यातायात के दौरान वे वाहनों से टकरा जाते थे। इस पक्षी की बिजली के तारों पर बैठने की आदत की वजह से भी बिजली का झटका लगने का खतरा बना रहता था और राजस्थान में कौवा के बाद सबसे अधिक बिजली का झटका लगने वाला नीलकंठ दूसरा पक्षी है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खूबसूरत व रंगीन पंखों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा मांग थी। उस समय सुंदर पंखों के लिए नीलकंठ पक्षी सबसे अधिक मारे जाने वाले पक्षियों में से एक था। नीलकंठ पक्षी की अन्य जानकारी। नीलकंठ पक्षी के विषय में एक और बात निरीक्षण में आती है। यह जब बैठा होता है उस वक्त इसका रंग फीका नजर आता है, लेकिन जब नीलकंठ उड़ान भरता है तब यह चमकीला दिखता है। जून महीने के मध्य से अगस्त के मध्य तक इनके पंख झड़ना शुरू होते हैं, जो तकरीबन नवंबर और मार्च की शुरुआत में खत्म होता है। ये थी दोस्तों नीलकंठ पक्षी की कुछ जानकारियाँ। अगर आपको अच्छी लगी हो और अच्छी के साथ में सच्ची लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।